हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग और वो बहुत बेसिक है। मतलब मैं आपको आज पढ़ाऊंगा वो एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है और जो बाकी रहा वैलेंसी वगैरह क्या होता है, चार्ज कैसे निकालोगे आप लोग, कैटायन कैसे निकालेंगे, आनायन कैसे निकालेंगे, इस सब के बारे में पढ़ाना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले हेडिंग दे देता हूँ। ये होता है एकदम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक केमिस्ट्री है ये, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक केमिस्ट्री। चलो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ना सबसे पहले क्या बात आपको याद रखना है कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा स्टार्टिंग होता है एलिमेंट्स का हाइड्रोजन से स्टार्टिंग होता है और एंड होगा कहाँ पे एंड होगा ना, कहाँ पे भी एंड हुआ आपको जिंक तक का याद रखना है। ये हाइड्रोजन 1 से स्टार्ट होगा और ये 30 नंबर तक चलता है। ये आपको सबसे पहले ये 30 एलिमेंट का नाम याद रखना है आपको। जैसे कि आपको पता होगा पहले हाइड्रोजन आएगा, फिर बाद में हीलियम आएगा, फिर बाद में लिथियम आता है। इसे कंटिन्यू करना है आपको और ऐसे चलते आपको मैक्सिमम जिंक तक आपको याद रखना है, उस 30 तक आपको याद रखना है। उससे आगे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पढ़ोगे, तो आपको ग्रुप वाइज याद रखना है। तो फिलहाल आपको नए नए के लिए आप लोगों को 30 तक ही एलिमेंट्स को याद रखना है। फिर अगर आपको ये आपका एटॉमिक नंबर रहा, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको 30 तक याद रखना है। अगर आप लोग मास नंबर बोलोगे तो ये हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा, एटॉमिक नंबर 1, और यहाँ जाके 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 आपको याद रखना है कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर। यहाँ तक कि आपको एटॉमिक मास याद रखना है आपको। दोनों लगभग सेम चीज़ होता है, लेकिन पूरा सेम चीज़ नहीं होता है। मास नंबर एटॉमिक नंबर लगभग सेम है, आप लोग इसे बोल सकते हो, नया नया इनिशियली आप लोग बोल सकते हो ये। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करके एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट करके एटॉमिक नंबर 30 तक जिंक तक आपको याद रखना है, और मास नंबर हाइड्रोजन 1 से स्टार्ट करके और कैल्शियम 20 तक आपको याद रखना है। इनिशियली इतना आपको याद रखना है आपको। अच्छा, फिर बात क्या है, मैं इसको फिर बात क्या आता है, देखो ध्यान देना बात पे। एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये होता क्या चीज़ है देखो। मतलब मैं लिखता हूँ एटॉमिक नंबर, मैं लिखूंगा यहाँ पे हेडिंग देता हूँ एटॉमिक नंबर। क्या है एटॉमिक नंबर, सुनना बात पे ध्यान देके। इसको लिखते हैं जेड, लिखते हैं उसको जेड, मतलब एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, आपको पता होगा कि अगर आप हम लोग एक एटम ड्रॉ करते हैं, एक एटम ड्रॉ करते हैं, इसमें जनरली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के लिए चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज नेगेटिव होता है। अगर आप लोग न्यूट्रॉन बोल रहे हो तो चार्ज 0 आएगा। न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन बोला गया। तो याद रखना, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। इससे एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ होता नहीं है, बस इनको से साइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर जेड है ये। तो एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा ना, ये जो जेड हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर लिखा गया जा रहा है, जैसे कि आप लोग अगर बोलोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फिर अगर आप लोग बोलोगे सोडियम ले रहे हो तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो ये जो रियल एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब क्या है कि ये होता है पी के बराबर होता है। पी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे पी जो होता है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लोग बोलोगे ऑक्सीजन बोलोगे, इसका एटॉमिक नंबर 8 में आ रहा है, इसका मतलब इसमें 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अगर आप लोग बोलोगे जिंक बोलोगे, जहाँ पे आने में यहाँ पे आपको बोला ना कि आपको मैक्स टू मैक्स आपको जिंक तक याद रखना है, उससे आगे कोई जरूरत ही नहीं होगा आपको। तो अगर आप लोग बोलोगे जिंक एटॉमिक नंबर 30, इसका मतलब उसके अंदर 30 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि फिर मैंने यहाँ पे आपको बोला कि जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, जो न्यूट्रॉन है वो चार्ज न्यूट्रल 0 होता है। तो आप लोग जितना एटॉमिक नंबर बोलोगे उसमें उतना प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। आप लोग जितना एटॉमिक नंबर बोलोगे उसमें उतना प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। देखो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ध्यान देना बात पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, मान लीजिए आप सोडियम बोलोगे, सोडियम में पी आपको पूछा जाए, मतलब प्रोटॉन पूछा जाए, कितना आएगा ना, 11 आएगा। अभी मैंने आपको बोला ना कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन नंबर के बराबर है।
अगर मैं आपको पूछूं इलेक्ट्रॉन पूछूं तो भी ये 11 ही आएगा, याद रखना, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम के अंदर, मतलब जिसमें कुछ चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कुछ होता नहीं है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। आप लोग दुनिया में कुछ भी चीज जिसको पकड़ोगे, अगर आपको शक नहीं लग रहा है, मान लो मैं इस वॉच को पहना हूं, मान लो हम लोग जिस ड्रेस पहने हैं, और मैं आपको जाकर किस वाल को टच करूंगा, अगर शॉक नहीं लग रहा है, मतलब उसमें प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। बात समझे आप लोग? फिर क्या होता है, ध्यान देना बात पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोटॉन ये 11 है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है, ये 11 है। ये तो यहाँ पे जो 11 नंबर है ये क्या है ना, रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर को। मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे कि फास्फोरस बोलोगे, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो इसमें प्रोटॉन कितना है, 11 प्रोटॉन, सॉरी 15 प्रोटॉन, सॉरी 15 प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 15 है ना। तो प्रोटॉन 15 है, अगर इलेक्ट्रॉन भी पूछा जाए तो भी कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि एक न्यूट्रल एटम जो होता है ना, एक न्यूट्रल एटम में क्या होता है, P बराबर होता है E के बराबर। किसमें ना, न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल मतलब जिसमें चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब जिसमें चार्ज कुछ नहीं होता है। समझे बात को? तो ये आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। और एक बार बोल दे रहा हूं मैं आपको, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, यहां से लेके आपको याद रखना है जिंक मिनिमम, आपको ये 30 याद रखना है। अगर आप लोग बोलोगे नहीं सर मेरे को पूरा का पूरा याद रखना है, तो याद रखो, रोटो यार, कौन मना कर रहा है आपको। तो आपको जो जरूरत है वो 1 से लेकर 30 तक आपको जरूरत है, क्योंकि उसके आगे याद रखने की जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे आप लोग ग्रुप वाइज पढ़ोगे, जैसे ग्रुप वाइज आप लोग पढ़ोगे। तो ठीक है, जब पढ़ेंगे हम लोग उसको देखेंगे, उस टाइम देखेंगे। तो बात समझे आप लोग, ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर। अच्छा देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 लिखा जा रहा है ना, मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन है। अगर आप लोग हीलियम बोलोगे तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन है। अगर आप लोग जिंक बोलोगे तो इसके अंदर 30 प्रोटॉन है। समझे बात को? फिर बात क्या है देखिए, फिर आता है मास नंबर। फिर आता है मास नंबर, कि अगर हम लोग बोलेंगे फिर मास नंबर देखना, इसको लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं ए, लिखते हैं। पहली बात क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ए लिखेंगे। इसका मास नंबर को हम लोग ए लिखेंगे। अच्छा, ये जो मास नंबर होता क्या है रियली, हम लोग बोलते हैं मास, चल होता क्या है मास नंबर रियली, कि N प्लस P लाना है आपको, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन बोला था मैंने, अभी आपको बोला था, न्यूट्रॉन मतलब चार्ज कुछ नहीं होगा, 0 होगा। P मतलब मास नंबर होता है, P मतलब प्रोटॉन नंबर होता है। तो दोनों को आप लोग मिला दोगे, इससे आपका क्या बन जाएगा ना, मास नंबर बन जाएगा। एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लीजिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सोडियम, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। इससे आपको पूछा जाए प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, हमको ये निकालना पड़ेगा। समझे ना बात को? तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि प्रोटॉन नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। मतलब इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो प्रोटॉन नंबर भी कितना आ जाएगा, 11 आएगा। समझे ना? फिर इसमें देखो, अब मैं आपको अच्छा इसके ऊपर तो मैंने कुछ चार्ज तो नहीं दिया है ना, प्लस है माइनस कुछ चार्ज दिया है क्या, मैंने नहीं दिया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर न्यूट्रॉन के पास आओ, मैंने अभी देखो यहाँ पे बोला था मैं, अच्छा मैं इससे एक डिराइव कर सकता हूँ क्या, मैं लिखूंगा, अगर n पूछूंगा मैं आपको तो आप लोग बोल पाओगे क्या, a माइनस पी, और a को a रखो माइनस p के बदले में z लिख पाऊंगा। n इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है कि जो न्यूट्रॉन नंबर होता है वो कैसे निकालोगे आप लोग, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनिशियल स्टेज के लिए आप लोग कितना याद रखो कि मास नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों बराबर होते हैं, लेकिन रियली बराबर नहीं होते, डिफरेंस होता है उनके बीच में। तो a माइनस जेड, मास नंबर को अगर आप लोग एटॉमिक नंबर को अगर आप लोग मास नंबर से सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला को पुट करता हूँ, a माइनस जेड। फिर देखिए यहाँ पे जो मास नंबर है वो कितना है कि 23 इसका मास नंबर है, 23 इसका मास नंबर है, 23 इसका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। समझे ना बात को आप लोग? सोडियम, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, एटॉमिक नंबर 11 था, मास नंबर 23 था इसका। तो मैंने आपको बोला कि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 11 होता है, सॉरी प्रोटॉन का नंबर 11 आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि जो जेड होता है वो बराबर हो जाएगा पी के बराबर हो जाएगा। मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर होता है प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है।
फिर एटम अगर न्यूट्रल है, मतलब कुछ चार्ज वगैरह नहीं है, तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए मैंने 11 लिख लिया। और अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला समझाया कि जो न्यूट्रॉन नंबर होता है वो a माइनस जेड होता है, तो 23 माइनस 11 इक्वल 12 आ गया। समझे बात को। और एक क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखो अभी आपको इनिशियल लेवल पे ही जानना जरूरी है, क्योंकि आपको आप लोग जब मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे ना, तो इससे आपको क्वेश्चन ले सकता है आपको। अगर मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ध्यान देना, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए मैं आपको पूछूंगा कैल्शियम पूछूंगा, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40 है। इसमें अगर मैं आपको पूछूं प्रोटॉन कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अगर मैं आपको पूछूं इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, क्योंकि कुछ चार्ज तो है ही नहीं। चार्ज नहीं है मतलब प्रोटॉन नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। अगर मैं आपको न्यूट्रॉन पूछूं तो आप लोग क्या पुट करोगे, a माइनस जेड। याद है ना फॉर्मूला, अभी भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो मास नंबर है वो 40 है माइनस एटॉमिक नंबर जो है 20 है, तो फाइनल कितना आ जाएगा, 20 आएगा। समझे बात को आप लोग। फिर बात और क्या है, और एक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं बोलूंगा आपको एल्यूमिनियम बोलूंगा, एटॉमिक नंबर इसका 13 है और मास नंबर इसका 27। देखिए आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये, और मास नंबर 1 से लेकर 20 तक, मतलब कैल्शियम तक आपको याद रखना है, फिर आप लोग सॉल्व कर पाओगे। फिर इसके पास प्रोटॉन देखो कितना आएगा, एटॉमिक नंबर 13 है, मतलब प्रोटॉन नंबर 13 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, तो आप लोग कितना लिखोगे, 13 लिखोगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है। फिर आता है एन नंबर। एन नंबर क्या आएगा कि a माइनस जेड, मतलब a है 27 माइनस जेड है 13, तो फिर कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। समझे बात को आप लोग। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये बन जाएगा ये। अच्छा फिर बात आइए आगे हम लोग देखते हैं। फिर हमको ये वैलेंसी जानने की जरूरत है। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी देखिए। उससे पहले आप लोग याद रख लेना, प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन वगैरह याद रख लेना, तो अब यहाँ पे यूज करेंगे हम एक्चुअली वैलेंसी क्या होता है ना, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। इसके दो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। मैं आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूँ। देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूंगा हम लोग जो ह्यूमन होते हैं, मान लो हम लोग जो ह्यूमन ह्यूमन के देखो 2 हाथ हैं, 2 हैंड्स होते हैं, हाँ या नहीं। तो 2 हैंड्स है, इसका मतलब क्या है कि इनका जो होता है ये मैक्सिमम 2 को पकड़ पाएंगे, मतलब अपने 2 हैंड्स को यूज करके ये पकड़ेंगे। तो अगर इनका कंबाइनिंग कैपेसिटी पूछा जाए तो आप लोग 2 बोलोगे। समझे बात को। अगर आप लोग बोलोगे, मान लो अगर किसके पास, कोई ह्यूमन के पास 1 हाथ होगा और 1 हाथ नहीं है, तो आप लोग उसे कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। अगर आप लोग बोलोगे वो गब्बर सिंह वाला जो ठाकुर था, हाँ है नहीं, जो तेरा डायलॉग था ना, तेरे 2 हाथ दे दे मुझे ठाकुर, अगर उसके आप लोग बोलोगे तो उस ठाकुर का जो होता है, उस ठाकुर का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ हाथ नहीं होता है। तो होल्डिंग कैपेसिटी, आप कितना एक साथ होल्ड कर पा रहे हो। अगर हम लोग अपने भगवान के बारे में बोले तो बोलते हैं ना भगवान के बहुत सारे हाथ होते हैं, तो अगर हम लोग बोले तो भगवान का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो जो ही बात आपको पता होगा। तो इस बात को याद रखना कि जनरल जो होता है ना, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी समझे आप लोग। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है ना, ये होता है, अरे कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है ना, ये है, नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी हम लोग बोलेंगे, और कितना होल्ड कर पा रहा है वो होता है उसका, मतलब कितना होल्ड कर पा रहा है कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। तो मैं और एक बार लिख लेता हूँ, सारे के सारे मिट गए। तो एक होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंस का मतलब ये है ये। तो आप लोग समझे बात को आप लोग। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि हैंड के ऊपर दे रहा हूं, और आप लोग और कुछ भी सोच पा रहे हो, आप लोग समझे ना, और कुछ भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हो। मतलब होल्डिंग कैपेसिटी, आप कितने होल्ड कर पा रहे हो। मैं आपको बोला ना, मान लो किसके पास 10 हाथ होगा तो वो 10 होल्ड करेगा, उसका कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है कितने कंबाइन हो पा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग किससे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना। उससे पहले आपको ना 6 इनर्ट गैस के बारे में आपको याद रखना है। एक होता है हीलियम, और एक होता है नियन, और एक होता है आर्गन, इनर्ट गैसेस, और एक होता है क्रिप्टन, और होता है जेनॉन, और एक होता है रेडॉन। ये 6 इनर्ट गैस के बारे में हम लोग, इनमें से ये 3 का इतना जरूरत नहीं होगा हम लोगों को। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 10, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 18 होता है। बात पे ध्यान देना,
हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, ये सबको हम लोग इनर्ट गैस बोलेंगे और ये तीनों हम लोगों के लिए जरूरत है। ये इसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। देखो अगर मैं इसको पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे, सर इसमें प्रोटॉन 2 प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। अरे हाँ, आप लोग ये तो बोलोगे ना। फिर अगर हम लोग नियॉन के पास आए तो आप लोग बोलोगे सर इसमें प्रोटॉन 10 प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है। अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन नंबर में, और जो प्रोटॉन नंबर होता है वो बराबर होता है एटॉमिक नंबर। एक्चुअली एटॉमिक नंबर होता क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितना प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे आ जाओ आप लोग, इसमें प्रोटॉन देखो 18 आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन देखो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। समझे बात को आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर न्यूट्रल के लिए सेम होता है। मैं और एक बार इसको रिपीट करके बोल रहा हूँ, न्यूट्रल के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर सेम होता है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि प्रोटॉन नंबर जो होता है वो बराबर होता है एटॉमिक नंबर में, क्योंकि प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता है। प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा तो पूरा एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। पढ़े हुए आप लोग, जब बड़े हो जाओगे, बड़े मतलब आप लोग 12th में ही पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हो। तो उसमें होता है ये कि अगर एक एलिमेंट से मान लो, अगर मैं बोलूंगा सोडियम बोलूंगा, अगर मैं क्या बोलूंगा सोडियम बोलूंगा, सोडियम से अगर मैं एक प्रोटॉन को माइनस कर दूंगा ना तो ये बन जाएगा नियॉन बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा। समझे ना। तो इसको ठीक है ऐसे याद रख लेना आप लोग। तो मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि प्रोटॉन नंबर बराबर है एटॉमिक नंबर के साथ और इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। लेकिन मैंने कभी भी ये बात रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये बात नहीं बोल रहा हूं कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, सुनो फिर आगे चलिए देखते हैं। देखिए तो मैंने आपको अब समझा, लॉ को मैं लिखूंगा बाद में लॉ को लिखूंगा, नहीं ठीक है मैं पहले लिख लेता हूं, वरना वैलेंसी होता है क्या है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितना लॉस्ट होता है और कितना गेन हो रहा है और कितना शेयर हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है, गेन हो रहा है, शेयर हो रहा है। क्या क्यों हो रहा है इससे, क्योंकि अपने पास में ना जो नियरेस्ट इनर्ट गैस होगा, जो नियरेस्ट इनर्ट गैस होगा उसके साथ इलेक्ट्रॉन नंबर में बराबर होने के लिए, इक्वल होने के लिए। देखो मैं समझा रहा हूं आपको बात को ऐसे। आप लोग प्रोटॉन को पेरेंट्स मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम ले रहा हूं। सोडियम देखो एटॉमिक नंबर इसका 11 है, प्रोटॉन इसमें 11 होगा और इलेक्ट्रॉन में भी इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होगा। देखिए बात समझिए आप लोग, हम लोग ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोटॉन को आप लोग पेरेंट्स मान लो और इलेक्ट्रॉन को आप लोग बच्चे मान लो, उनके बच्चे हैं ये। आप लोग सुने होंगे, आपके पेरेंट्स में बोले होंगे, अगर आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो तो आपके पेरेंट्स नहीं बोल रहे होंगे। मैंने तो सुना था ऐसे कि बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि अरे देख उसका बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, तू कोई काम का नहीं है, ऐसे वैसे बोलते हैं ना बच्चे, देख वो उसका बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, देखिए इनर्ट गैस मतलब वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब वो एकदम चुपचाप रहेगा, शांत रहेगा। क्लास में ऐसे ही बच्चे होते हैं ना जो एकदम साथ बैठते हैं, मतलब कोई आया कोई गया, उनके दोस्त क्या है कौन नहीं है उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये लोग कितना शांत होते हैं। तो आप लोग बोल सकते हो ना एक क्लासरूम में से कोई शांत बच्चा इतना अच्छा होता है ना, तो पीरियोडिक टेबल में आप लोग बोल सकते हो कि इनर्ट गैस में शांत बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, किसका रिएक्शन नहीं करेंगे। बाद में रिएक्शन कर रहे हैं ये, समझे ना, ये छुपे रास्ते में होते हैं ये, तो बाद में रिएक्शन करते हैं ये, तो उसको हम लोग नहीं लेना है। तो हम लोग इसे मान के चलते हैं, मान लीजिए इनर्ट गैस बहुत अच्छे बच्चे हैं, किसका रिएक्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं वो। तो अगर आप लोग सोडियम बोलोगे तो देखो पहले क्या है कि हीलियम एटॉमिक नंबर 2 पे आएगा, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 पे आएगा, फिर होता है क्या सोडियम इसके अंदर आएगा, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 पे है, फिर आर्गन एटॉमिक नंबर 18 पे है। अच्छा मैंने यहाँ पे सोडियम को इनर्ट गैस नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो सोडियम है ये नियॉन और आर्गन के बीच में प्रेजेंट है, समझे। ये सोडियम जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हूं ये प्रेजेंट है नियॉन और आर्गन के बीच में प्रेजेंट है ये। तो अभी इसके लिए आप लोग ढूंढो, मैं आपको बोला था ना, आप यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ना नियरेस्ट इनर्ट गैस बोल रहा हूं ना, तो इसके लिए नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन बनेगा, नियॉन ही बनेगा। तो नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 होगा, प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। तो इसके पेरेंट्स मतलब प्रोटॉन बोलेगा इलेक्ट्रॉन को तू उसके जैसा बन, अच्छा बच्चा बन, तो ये क्या करेगा ना अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से माइनस कर देगा, फिर क्या बनेगा ये इलेक्ट्रॉन 10 आ जाएगा,
समझे आप लोग? अगर आपके पेरेंट्स आपको ऐसे बोल रहे हैं तो आप लोग कोशिश करते हो आने उसके से अच्छे बनने के लिए, या ये थोड़ी ना आप लोग अपने पेरेंट्स को चेंज कर देते हो, पेरेंट्स तो चेंज नहीं करते हो ना। तो बात इसमें यही है कि आप लोग प्रोटॉन को चेंज नहीं कर पाओगे, ये पेरेंट्स जैसे होते हैं ये, और आपको बस कोशिश कर रहे हो कि उसके जैसे अच्छा बच्चा बनने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 11 था और ये 10 बना है इलेक्ट्रॉन, इसके नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन 10 था, तो ये कोशिश करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर 10 बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉन बनाए तो क्या होगा कि ये भी नियॉन जैसा बन जाएगा, एक अच्छा बच्चा बनेगा। तो इसमें देखो जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो रहा है उसको आप लोग क्या बोलोगे, इसका वैलेंसी बोलोगे, कि वैलेंसी क्या आएगा, 1 आएगा। समझे बात को आप लोग? चलिए मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा एल्यूमिनियम, बोलूंगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हम लोग बोलेंगे। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 13 होता है एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का, एटॉमिक नंबर इसका 13 है। अगर आप लोग इसमें प्रोटॉन देखोगे तो प्रोटॉन 13 होता है, अगर इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 13 होता है। सेम थिंग आप लोग ढूंढ लो, ये जो बच्चा एल्यूमिनियम है ना वो किसके बीच में प्रेजेंट है, एक तो होता है नियॉन एटॉमिक नंबर 10, और तो एक होता है फिर आएगा एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, फिर आता है आर्गन एटॉमिक नंबर 18। तो इसके लिए नियरेस्ट कौन है, नियॉन नियरेस्ट है। अगर इसके लिए नियॉन नियरेस्ट हो रहा है ना तो अभी हमको ढूंढ सोचेंगे ना, नियॉन नियरेस्ट है तो फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 10 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 13 होता है, तो ये 13 इलेक्ट्रॉन को कोशिश करेगा 10 में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा। कितना लूज किया, 3 लूज किया, तो फिर क्या बना, 10 आ गया। समझे ना बात को आप लोग? कोई बड़ी बात नहीं होता है, और ये सबसे बेसिक होता है। आपको इस कंसेप्ट में स्ट्रांग होना है ताकि आपको मोल कंसेप्ट एक कंपाउंड गिवन रहे तो आप उसका चार्ज निकाल पाओ, उसका नाम निकाल पाओ। देखो धीरे सीखेंगे हम लोग, धीरे समझेंगे। तो बात ये होता है, ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन 10 आ गया। अभी देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो लॉस होता है इसको आप लोग बोलोगे इसका वैलेंस कितना आएगा, 3 आएगा। समझे बात को? रेडी? चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए हम सल्फर बोलूंगा, एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है इसका। प्रोटॉन ढूंढो 13, सॉरी, इसमें प्रोटॉन क्या होता है, इसमें प्रोटॉन क्या होता है, 16 होता है, सॉरी। इसमें देखो प्रोटॉन क्या आएगा, 16 आएगा। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन ढूंढोगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितना है, 16 प्रेजेंट है। अच्छा इसके लिए नियरेस्ट नियर गैस कौन है, आर्गन है, आपको पता है ना, 18 है ये। क्योंकि अगर आप लोग सल्फर के पीछे जाओगे तो आपको नियॉन मिलेगा 10 में मिलेगा, मतलब इसको 6 लूज करना पड़ेगा, 6 लूज करना पड़ेगा नियॉन के साथ बराबर होने के लिए। लेकिन अगर आप लोग आर्गन बोलोगे तो बस 2 गेन कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूं, नियरेस्ट पास में कौन प्रेजेंट है, पास में जो प्रेजेंट है उसके पास हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और ये बनाएंगे 18 बना लेंगे। समझे बात को? तो यहाँ पे जो 2 आ रहा है ये क्या है, उसका वैलेंसी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें वैलेंसी क्या होगा, कि इसमें क्या होता है, 2 होता है। समझे? फिर देखते हैं, तो एक लॉस्ट गया, गेन गया, फिर बात आता है शेयर क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए मैं कार्बन बोलूंगा, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। अगर इसको आप लोग ला रहे हो ना, कार्बन 4 नंबर पे है, आगे आओ आपको मिलेगा, सॉरी गलती हो गया इसमें, सुनिए। हाँ मैं आपको कार्बन बोल रहा हूँ, कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है उसका, 6 है, सॉरी 6 है, 4 नहीं। पीछे चलो आप लोग, मैं 4 को वैलेंसी मान किससे बोल दिया, देखो 4 अगर जाओ आप लोग, हीलियम आए तो 2 बनेगा, फिर आगे आओ आप लोग, नियॉन लाओ, एटॉमिक नंबर 10 बनेगा। तो इसमें देखो अगर 4 लूज होगा तो फिर हीलियम के बराबर होगा, 4 गेन होगा तो फिर ये क्या होगा, नियॉन के बराबर। तो बड़ी मतलब क्या डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। अगर उसके पास जा रहा है ना हीलियम, तो ये हीलियम के पास अगर कार्बन जाएगा तो नियॉन दुखी हो जाएगा, अगर नियॉन के पास आएगा तो हीलियम दुखी हो जाएगा। तो गेन कर रहा है तो हीलियम दुखी, क्योंकि 4 गेन किया तो 10 बन जाएगा। अगर लूज कर रहा है तो फिर नियॉन दुखी हो जाएगा। तो यहीं पे क्या होगा ना, जब बराबर हो जाता है ना, देखिए 4 लूज करेगा तो हीलियम के बराबर, 4 गेन कर रहा है तो नियॉन के बराबर। तो किसको पकड़ेगा ना, ये किसके साथ ना जाके अपना रास्ता चुन लेगा। ये क्या कर लेगा, अपना रास्ता चुन के ये शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, मतलब गेन नहीं करेगा या फिर लूज नहीं करेगा। इससे लेके इसका एक खुद का एक दुनिया है, समझे ना। जैसे आप लोग का खुद का दुनिया होता है ना, तो इसका एक खुद का दुनिया है जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। हाँ इन्हें आप लोग आगे पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ये खुद का इसका एक दुनिया है, समझे। और बहुत अच्छा दुनिया, बहुत खूबसूरत दुनिया है इसका। हाँ तो देखिए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन को ना ही लूज किया ना ही गेन किया, तो इससे शेयर हो गया इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, लूज नहीं। तो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि यार इसका वैलेंसी क्या होगा ना, इसका वैलेंसी भी 4 है, क्योंकि ये शेयर कर रहा है। समझे ना आप लोग बात को? जब गेन और लूज दोनों के बराबर हो जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं।
तो इसी शेयर की वजह से एक दुनिया इसका क्रिएट हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आगे देखेंगे हम लोग, जब पढ़ाऊंगा मैं आपको तभी आप लोग देखना। चलिए फिर नेक्स्ट बात क्या होता है, आयंस के बारे में आएंगे। आयंस बारे में, या फिर उसको रेडिकल्स भी बोलते हैं। कुछ पाप नहीं लगेगा, रेडिकल्स और आयन जो बोलने से भी सही होगा, कुछ गलती नहीं होगा इससे। टू टाइप का चार्ज, दो टाइप का होता है ना, एक होता है पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोले ना अभी, और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और बोलते हैं क्या बोलते हैं ना, बेसिक रेडिकल बोलते हैं, बेस में ही प्रेजेंट होता है, रेडिकल्स बोलते हैं हम लोग। आनायन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव जो है उसको हम लोग आनायन बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं। सुनना बात को, क्योंकि ये एसिड में प्रेजेंट होता है। हाँ यार एक बात है, रेडिकल्स आप लोग सिंगुलर प्लूरल फॉर्म कुछ भी ले लोगे, मैं आपको थोड़ी ना इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग देखोगे यहाँ पे एस नहीं लिखा गया है, यहाँ पे एस लिखा गया है, ऐसे नहीं बात है। सुनिए, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि कौन पॉजिटिव रेडिकल होगा, मतलब बेसिक रेडिकल होगा, मतलब कैटायन बनेगा, और इनमें से कौन नेगेटिव बनेगा, या फिर आनायन बनेगा, या फिर एसिडिक बनेगा। ध्यान देते रहना बात पे। और अब आगे आपके आगे भी प्रेजेंट हो रहा है। चलिए हम लोग उसी पहली वाली बात सोडियम के पास आ रहे हैं। अरे यार इसका एटॉमिक नंबर 11 था, याद है ना आपको। तो प्रोटॉन इसमें कितना आएगा, 11 आएगा। इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आएगा, 11 आएगा। फिर आपको मैंने बोला था इसके पास नियरेस्ट नियर गैस कौन होता है, नियॉन होता है, याद है। चलिए अच्छे बच्चे, अगर याद है, अगर नहीं याद है तो और भी अच्छे बच्चे हो आप लोग, याद रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक लूज करके इलेक्ट्रॉन 10 बन जाएगा इसमें से। देखिए तो अभी इसको जो 1 लूज किया इसको हम लोग वैलेंसी बोल रहे थे, याद है ना। फिर आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। जब आप लोग चार्ज निकाल रहे हो तो इसके लिए फॉर्मूला ऐसे ही मैं बना लिया हूं, P+E याद रख लेना। P मतलब प्रोटॉन जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, तो मैं यहाँ पे 11 लिख रहा हूं। आप लोग दुखी मत होना क्योंकि इसके पास प्रोटॉन 11 ही प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस लिखो। इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है ना, यहाँ पे 10 प्रेजेंट है ना, तो मैं इसमें लिख रहा हूं -10 लिख रहा हूं। फिर आप लोग पूछोगे क्या सर माइनस काहे लिखे, अरे माइनस इसलिए लिखा मैंने कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, इसलिए यहां पे आप लोग लिख लो -10 लिख लो। तो चार्ज क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सोडियम जब रिएक्ट करता है आयन में कन्वर्ट होके, तो इसका चार्ज Na+ बनेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। देखिए फिर यहाँ पे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, देखते हैं बात को। एक मान लीजिए मैं बोलूंगा आपको, बोलूंगा नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एल्यूमिनियम लिए थे, याद है आपको। एटॉमिक नंबर 13 है इसका। प्रोटॉन देखिए 13 प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन भी 13 प्रेजेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये 10 बनेगा, क्योंकि यार इसके लिए भी अच्छा बचा कौन है, नियॉन। इसके लिए भी अच्छा बचा नियॉन है ना, तो नियॉन के इलेक्ट्रॉन के बराबर होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और 10 बन जाएगा। फिर बात क्या है, चलिए चार्ज के पास आते हैं। चार्ज क्या आएगा ना, P+E मतलब 13 + -10, याद है। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए -10 लिखा। तो फिर ये चार्ज क्या बन जाएगा, +3। तो यहां से हम लोग एक बात कंफर्म हो गए, एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होगा, Al+3। मतलब एल्यूमिनियम जब भी रिएक्ट करेगा ना, तो ये +3 में पहले कन्वर्ट होगा, फिर रिएक्ट करेगा ये। या फिर देखेंगे जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके वहां पे रिएक्ट नहीं करते हैं ये। चलिए ठीक है, देखेंगे फिर आगे कोवैलेंट क्या होता है, हनी क्या होता है, आप लोग टेंशन मत लेना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सल्फर के पास आते हैं हम लोग। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है इसका। प्रोटॉन निकालोगे तो प्रोटॉन इसमें कितना आता है, प्रोटॉन अगर इसमें आप लोग निकालोगे तो प्रोटॉन इसमें 16 होता है। अरे ये क्या हो रहा है यार, ये इतना बड़ा धोखा क्यों मेरे साथ। चलो ठीक है, प्रोटॉन इसके में कितना आएगा, 16 आएगा। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ये 16 आ जाएगा ये। फिर हम लोग क्या ढूंढेंगे, क्या करेंगे हम लोग, देखिए कि हमको ढूंढना है ना कि इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है। याद है ना आपको, आर्गन इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस है जो कि 18 नंबर पे। क्योंकि देखो जो सल्फर होता है वो उस आर्गन और नियॉन दोनों के बीच में आ रहा है। इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 18 है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो ये इसके लिए नियरेस्ट है, मतलब अपने पास दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लूज नहीं होगा, गेन होगा। इलेक्ट्रॉन को 18 में कन्वर्ट करना है। फिर आप लोग चार्ज निकालो। चलिए चार्ज निकालते हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, P+E। फिर यार P यहाँ पे 16 पुट करो, फिर यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन -18 पुट करो। मत पूछना कि सर -18 कहाँ से लाए, फिर मैं बोल देता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, फिर ये बन जाएगा -2।
समझे ना। फिर बात क्या है कि सर जब ये सल्फर कन्वर्ट होगा आयन में फिर ये बनाएगा -2 बनाएगा। समझे बात को, समझे बात को, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको सबको याद रखना है, आपको बहुत सारे आयंस का नाम याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए सब मतलब इसमें आपको बोला -2 बोला, सल्फर H2-, इसका नाम क्या होता है, सल्फाइड होता है, सल्फाइड होता है। आपको इन सब का नाम याद रखना है, नाम याद रख पाओगे तो फिर कंपाउंड्स बनोगे। देखते हैं कंपाउंड्स क्या होता है, क्या होता है। हम लोग उसको लिखेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ तक कि कहानी सब क्लियर ना। हाँ, जो कहानी मैंने आपको इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ा रहा था, जो कहानी जो था ये आयन वगैरह, इस सब का कहानी को आप लोग याद रखना, वरना ना समझे ना, वरना नहीं होगा ऐसे। तो फॉर्मूला चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है। मान लीजिए आप लोग बोलोगे जैसे कि होता है उड़ीसा का जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, भुवनेश्वर होता है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। हाँ, नहीं आप लोग इसको शॉर्ट में क्या लिखते हो, BBSR लिखते हो। मतलब पूरा दुनिया क्या समझेगा कि दुनिया नहीं, मतलब BBSR का मतलब क्या होता है, भुवनेश्वर। अगर आप लोग बोलोगे कटक, CUTTAC के कटक होता है, इसको आप लोग CTC लिख लेते हो। हाँ नहीं, तो ये जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है किसी एक कंपाउंड का फुल नेम को, बड़ा सा नाम होगा, बड़ा सा नाम होगा, उसको हम शॉर्ट करके लिख लेंगे। जैसे कि आपको पता होगा ये जो बेसिक होता है क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड, ऐसे हम लोग लिखेंगे सोडियम, फिर चलो CHLORID ऐसे लिखेंगे। तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे यार, इसको शॉर्ट मान लेते हैं NaCl। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इतना बड़ा नाम नहीं लिखना पड़ा आपको। सिंपल में अगर NaCl लिख दे रहे हो ना तो फिर ये पता चल रहा है कि सोडियम क्लोराइड है। तो आपको सबको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए ना, खुद बैठ के सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग कहाँ से आंसर की में छापा मार देते हो ना। तो ये बात है, यहाँ पे इतना बड़ा लिखने के लिए कौन इतना मेहनत करेगा यार, छोटा सा लिख लो सोडियम क्लोराइड, तो पूरी दुनिया समझ जाएगा कि आप लोग लिख रहे हो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिख रहे हो, दुनिया समझ जाएगा। तो अच्छा, तो आपको पहले बहुत सारे आयंस का नाम याद रखोगे आप लोग किसी भी एक बुक में ढूंढोगे तो आपको आयंस मिल जाएगा, समझे ना। जैसे कि मैं बोलूंगा OH- बोलूंगा तो ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है ये, समझे। अगर आप लोग बोलोगे CO2- तो कार्बोनेट आयन बनेगा, किसी भी आप लोग बना पाओगे। तो चलिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आपको आयंस किसी भी बुक में मिल जाएगा, सब कुछ बुक में मिलेगा। फिर आप लोग बोलोगे सब कुछ तो बुक में मिल जाता है, हाँ मिल जाता है, पता है मेरे को। चलिए तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्या है, कोई कैटायन है और उसके पास चार्ज N+ है, और एक कोई आनायन है उसके पास चार्ज क्या है, M- है। देखिए बात को, कैटायन के पास चार्ज N+ है, आनायन के पास M- है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इसके पास जो चार्ज है इसके नीचे लाना है, इसके पास जो चार्ज है इसके नीचे लाना है। तो इससे क्या बनेगा ना, Cm और An, इसी के फॉर्मेट में ना आपको लिखना है। एक एग्जांपल में समझा देता हूं आपको। मान लीजिए हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg, मैग्नीशियम, सॉरी मैं इसको स्टार्टिंग से लिख लेता हूं, आपको समझाना भी है ना कैसे बन रहा है ये। चलिए ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है, मैग्नीशियम क्लोराइड आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्लोराइड CHOLIRID क्लोराइड गिवन है आपको। देखिए किस सॉल्व करोगे आप लोग, ढूंढो यार, मैग्नीशियम कहाँ पे मिल रहा है, क्या मैग्नीशियम दिखे हो क्या कहाँ पे, हाँ देखे हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर 12 में देखे हैं हम लोग, याद है ना आपको, 12 में देखे हैं हम। अच्छा, क्लोरीन Cl एटॉमिक नंबर 17 पे है ये, इसको आयन पे कन्वर्ट करो Mg2+। अभी मत बोलना कि सर Mg2+ कैसे आया, कैसे बना, क्यों बना, क्या हुआ, हाँ ऐसे नहीं बना, समझे ना। आयन वैलेंसी चार्ज उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर Cl- चार्ज है, अभी इसका चार्ज को ले आओ इसके नीचे, मैंने बोला था आपको बस चार्ज शिफ्ट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे जब आपको यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे माइनस चार्ज था, क्या यहाँ पे दिया क्या मैंने, प्लस माइनस नहीं दिया है ना मैंने, तो आप लोग भी मत देना। तो इसके पास देखो माइनस मतलब क्या है, एक माइनस है, इसके पास आ जाएगा, तो फिर कंपाउंड क्या बनेगा, MgCl2। इसके पास जो चार्ज था मैग्नीशियम के ऊपर, क्लोरीन के नीचे आ गया, क्लोरीन के पास जो न्यूमेरिकल था मैग्नीशियम के नीचे आ गया। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, अगर आप लोग समझे नहीं, तो मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लीजिए आपका प्यारा, मान लीजिए मैं ले रहा हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले रहा हूं, एल्यूमिनियम। फिर बोलोगे सर हम लोग कभी सुने नहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सुने हो आप लोग, जो क्या होता है कि ये कैसा ऑक्साइड है जो कि अपर लेयर ही खराब हो जाएगा, बाकी तो लेयर के लिए प्रोटेक्शन बनाएगा। ये पढ़े हो आप लोग, 10 में पढ़े होंगे आप लोग। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम
एल ऑक्साइड मतलब ये ऑक्सीजन सा लग रहा है, ओ लिख लो, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 8। अगर आप लोग डायरेक्टली पुट कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप पूछो कि सर डायरेक्टली कैसे, डायरेक्टली अगर आप लोग बोलोगे हाँ मेरे को पता है मैं Al3+ पुटूंगा, अरे यार ठीक है तो पुट कर सकता है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ओ का चार्ज होता है 2-। अभी देखो ये वाली 3 इसके नीचे ले आओ, ये वाली 2 इसके नीचे ले आओ, तो फिर इससे क्या बनता है देखो आप लोग, Al2O3। समझे कैसे बनाया मैंने, बड़ी बात नहीं है यार। अरे देखिए एल्यूमिनियम, देखो कुछ आयन का तो आप लोग याद रखना पड़ेगा, कुछ आयन के लिए हम लोग निकालेंगे, समझे ना बात को। और बेटर होगा अगर आप लोग आयन का नाम याद रख पा रहे हो। तो O का 8 आ रहा है, एटॉमिक नंबर है ये, एल्यूमिनियम 13 है ये। और आपको पता है नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन होता है, तो 3 लूज करेगा, गेन करेगा 2- बनेगा। फिर ए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके ऊपर जो चार्ज है इसके नीचे ले आओ, इसके ऊपर जो चार्ज है इसके नीचे ले आओ, फिर बनाएगा Al2O3। चलिए और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आप लोग दुखी मत हो जाओ। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि एग्जांपल ले रहा हूं ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक लीजिए, मान लीजिए एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फाइड ले रहा हूं मैं, सल्फाइड SULPHID। सर आप पूछोगे सर आपका एल्यूमिनियम अच्छा लग रहा है कि नहीं, एल्यूमिनियम अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, यहाँ पे एक लिखा था इसलिए मैंने लिख लिया। चलिए तो ये एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सल्फाइड S एटॉमिक नंबर 16। और आप लोग डायरेक्टली इसको लिख रहे हो कि Al3+ S2-, तो मैं दुखी नहीं हूँगा, अगर आपको पता है तो आप लोग लिख लेना। फिर इसके चार्ज इसके नीचे ले आओ, इसके चार्ज इसके नीचे ले आओ, तो फिर ये क्या बना लेगा, Al2S3 बना लेगा, एल्यूमिनियम सल्फाइड। बस न्यूमेरिकल को, नंबर को आपको लाना है, चार्ज नहीं लाना है, ध्यान देना रे यार, समझे ना, ध्यान देना इस बात को, आपको बस न्यूमेरिकल को ही लाना है, नंबर को लाना है आपको। अच्छा फिर बात क्या है, मान लीजिए कैटायनिक प्रेजेंट है जिसके पास क्या है 2+ चार्ज है, आनायनिक प्रेजेंट है मान लीजिए जिसके पास 2- चार्ज है। अभी क्या करोगे आप लोग, देखो इसके पास 2 है, इसके पास 2- है। अगर आप लोग लिख लोगे C2A2 लिख लोगे तो ये एकदम गलत हो जाएगा, लोग आप पे हंस देंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे यार क्या लिखा है, गलत लिखे हो। हाँ गलत होता है, क्यों गलत होता है, देखिए इसके लिए रूल क्या होता है कि देखो ये नंबर 2 है, ये नंबर 2 है ना, तो इससे आप लोग, अच्छा ये दोनों नंबर को एक कॉमन नंबर पे डिवाइड हो पाएंगे क्या, आप लोग हमेशा वो चेक करना। मान लो ए डिवाइड हुआ, ए डिवाइड 2 पे डिवाइड किया, तो ये 1+ आएगा और ये 1- आएगा, तो आप लोग लिखोगे C+A- आयन बना लो, Ca बन जाएगा, समझे बात को। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आप लोग क्लियर हो जाओगे। मान लो हम लोग ले रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड ले रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में बॉन्ड होता है तो डैजलिंग व्हाइट लाइट फॉर्मेशन होता है, सुने हो ना ये, हाँ। मैग्नीशियम Mg, चार्ज क्या आएगा 2+, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा, ऑक्सीजन 2-। अभी देखो इसके पास 2+ चार्ज है, इसके पास 2- चार्ज है, अभी दोनों कोई कॉमन नंबर पे डिवाइड हो जाएगा, अरे कोई कॉमन नंबर नहीं, अपने ही नंबर में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको 2 में डिवाइड करो, 2 में डिवाइड करो, तो ये क्या आ रहा है ना Mg+ आ रहा है, ये क्या आ रहा है ना O- आ रहा है। अभी किस करो, ये वाली चार्ज इसके नीचे, ये वाली चार्ज इसके नीचे, फिर दोनों ये बनेगा MgO बनेगा, समझे ना बात को, समझे ना बात को, ये कैसे बनाइए। फिर मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा, चलिए मैं मान लो आपको बोलूंगा सिलिकॉन ऑक्साइड बोलूंगा, चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड मैं आपको बोलूंगा, ऑक्साइड बोलूंगा। सिलिकॉन चार्ज क्या है Si, ऑक्साइड चार्ज क्या है, ऑक्साइड क्या है O, सिलिकॉन के चार्ज क्या है 4+, ऑक्साइड का चार्ज क्या है 2-। अभी ये जो 4+ है 2- है, कोई कॉमन नंबर में डिवाइड होंगे क्या, सोचो बात को, डिवाइड होगा कौन सा नंबर में, अपने नंबर पे। 2 टेबल आपको पता है ना, मैथमेटिक्स 2 का टेबल, तो ये बनाएगा 2+, या बनाएगा 1-। तो मैं इसको थोड़ा खूबसूरत से लिखूंगा, तो लिखूंगा Si2+ O-, फिर ये वाली चार्ज इसके नीचे, ये वाली चार्ज इसके नीचे, फिर ये बना लेंगे SiO2, होगा ना बात, समझे ना बात को आप लोग। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट बात क्या होता है ना इसमें, याद रखना, बस ऐसे गलतियां करते हैं। मान लीजिए मैं लिखूंगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में लिखूंगा, चलिए मैं लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ पता है मेरे को यार, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, माफ कर लेना अगर खराब लग रहा होगा आप लोग, ठीक है, आप लोग पढ़ाई थे, ध्यान दो। Al3+ हाइड्रोक्साइड OH- पढ़ा, बोला था ना मैंने आपको, देखो मैंने अभी जो आपको पढ़ाया था, देखो मैंने आपको जो मैंने आपको पढ़ाया, देखो जो कैटायन का चार्ज जो आ रहा है ना आनायन के पास, देखो टोटल
आनायन के लिए आएगा, कोई एक के लिए नहीं आएगा। मतलब बात कैसे होता है, यहाँ पे अगर आप लोग 3 को शिफ्ट कर रहे हो OH के नीचे, अगर आप 3 को शिफ्ट कर रहे हो OH के नीचे, तो आप लोग लिखोगे Al ब्रैकेट स्टार्ट OH का होल 3 लिखोगे। जब कोई मतलब क्या मोर देन वन एटम प्रेजेंट आयन, मतलब मोर देन वन एटम प्रेजेंट होगा कोई आयन में, तो आप लोग ब्रैकेट देके 3 को लिखना। अगर आप लिख रहे हो AlOH का 3 ऐसे लिख रहे हो तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो 3 है वो अभी बस H के लिए आया, मतलब अभी आपको ये दिखेगा तो क्या बोलेगा वो कि एक एल्यूमिनियम है, अरे यार एक ऑक्सीजन है लेकिन 3 हाइड्रोजन है, बोलेगा कोई इसको देखेगा। तो कोई इसको देखेगा तो क्या बोलेगा कि एक एल्यूमिनियम है लेकिन OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन 3 बार प्रेजेंट है। तो इस बात पे ध्यान देना। देखिए मैं आपको और एक बार समझा दे रहा हूं। मान लीजिए आप लोग बोल रहे हो एल्यूमिनियम सल्फेट बोल रहे हो, सल्फेट बोल रहे हो आप लोग। अगर आप लोग बोल रहे हो एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम Al3+ सल्फेट SO4 2 माइनस, ये वाली 3 इसके नीचे आएगा, ये वाला 2 इसके नीचे आएगा। तो आप अच्छा ये 2 है, ये 2 है, समझे ना? हाँ 2 है ये। तो आप लोग क्या लिखोगे Al2। फिर पूछोगे सर, आप लोग पूछोगे सर, अगर आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है सर हम लोग एल्यूमिनियम क्यों नहीं ब्रैकेट देंगे, मैं लिख लेता हूँ इसको SO4 होल 3। अगर आप लोग पूछोगे सर एल्यूमिनियम को हम लोग क्यों ब्रैकेट नहीं दे देते, अरे गधे एल्यूमिनियम एक ही एलिमेंट है इसलिए हम लोग ब्रैकेट नहीं देंगे। लेकिन इस पे थोड़ा मार्क करो SO4, इसमें सल्फर भी कंबाइन है, ऑक्सीजन भी कंबाइन है, तो आप लोग नहीं दे पाओगे। तो यहां पे आप लोग ढूंढोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 एल्यूमिनियम मिलेगा, 3 सल्फर मिलेगा और 12 ऑक्सीजन मिलेगा। ढूंढो, देखो एल्यूमिनियम 2 प्रेजेंट है, सल्फर 3 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट है। अभी इन तीनों को अगर आप लोग मिलाओगे ना, अभी तीनों को मिलाओगे ना आप लोग, तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 सल्फर कितना हुआ, 5 हुआ, प्लस 12 कितना है, 17 एटम्स इसमें प्रेजेंट है अभी। और इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी बोलते हैं इसको। कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। मतलब अगर मैं आपको बोलूं C6H12O6, सुने हो ना, ये नया नहीं लग रहा है ना आपको? ग्लूकोज होता है यार, ये पता है ना आपको? हाँ ये ग्लूकोज होता है। चलो अच्छे बच्चे, ग्लूकोज होता है ये। इसका अगर आप लोग निकालोगे तो इसमें कार्बन कितना, 6 कार्बन प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। टोटल को मिला लो कितना आ रहा है, 18 + 6 24 एटम्स प्रेजेंट है। तो एटॉमिसिटी कितना होगा, 24 होगा। समझे बात को? कोई प्रॉब्लम नहीं और कुछ? तो थोड़ा प्रीवियस पेज पे ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे 3 को आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट पे थोड़ा आओ, Al3+ SO4 2 माइनस Al2 SO4 होल 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 प्रेजेंट है ना वो आ रहा है SO4 के नीचे, जो 2 प्रेजेंट है Al के नीचे। तो 3 जो प्रेजेंट है दोनों के लिए प्रेजेंट है रे, याद रखना दोनों के लिए प्रेजेंट है, किसी एक को देख के डिस्क्रिमिनेट मत करना। SO4 अगर 3 to 3 लिख लोगे ना तो इसका मतलब सेंस कुछ नहीं आ रहा है, समझे ना? तो इसको लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि सल्फेट आयन 3 बार प्रेजेंट है। समझे बात को? ठीक है, थैंक यू ध्यान से देखे सुनने के लिए, और आप लोग इसको कोशिश करना, प्रैक्टिस करने के लिए, याद रह जाएगा। क्योंकि ये कंसेप्ट है, अगर आप लोग कंपाउंड में स्ट्रांग नहीं बनोगे ना तो आप लोग मोल कंसेप्ट में सॉल्व करने आपको दिक्कत होगा। और एक बार बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 30 तक, मास नंबर 20 तक आपको याद रखना, ठीक है? थैंक यू सर।